अब्दुल्ला को पसंद करने लगी है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा कि बिलाल अब्दुल्ला हमशा में इंटरेस्ट ले। आपकी किस तरीके से सदफ सारी चीज़ों को फेस कर रही होती है, लोगों की गलत नज़रें भी देख रही होती है कि आखिर सब लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसको इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ चाहती है कि तो सिर्फ उसका भाई ठीक हो जाए। और उसके सामने बिलाल अब्दुल्ला की हकीकत भी सामने आ रही है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो अपनी माँ को भी कहती है कि अम्मी, मैं उन पे ईमान ले आई हूँ, उनकी सच्चाई पे, उनकी नेकी पे ईमान ले आई हूँ। वो बहुत ही नेक दिल और सिर्फ इंसान है। उन्होंने बहुत मदद की है हर मामले में, वरना ये काम करना इतना आसान काम नहीं था। वो मेरे भाई को भी लेके जा रहे हैं। तो फैसला करती है, अपनी माँ को भी बनाती है कि वो साथ जाएंगी भाई के, वो उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगी। और वो बिलाल अब्दुल्ला की किसी भी नियत पे शक नहीं कर सकती। वो ईमान ले आई हैं, उनको बिलाल अब्दुल्ला पे पूरा भरोसा होता है, इसलिए वो फैसला करते हैं जाने का। रवानगी का वक्त होता है जिस पे अम्मार ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और वो गिर जाता है। अब देखना ये है कि क्या वो इस दुनिया से चला जाएगा। इस तरीके से सदफ फैसला कर लेती है जाने का। वो बिलाल अब्दुल्ला मना भी करता है कि तुम्हारा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सदफ बज़िद होती है कि मुझे आपके साथ जाने में कोई मसला नहीं है, कोई मज़ाक़ा नहीं है। वो अपनी माँ से भी बात करती है कि उसकी नीयत पे मुझे पूरा ईमान है, मैं उसकी नीयत पे बिल्कुल भी शक नहीं कर सकती। उसकी माँ यही रहती है और वो अपने भाई को लेके बिलाल अब्दुल्ला के साथ उसका इलाज करवाने के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाती है। बिलाल अब्दुल्ला भी बहुत खुश होता है कि अब उसके साथ रहेगी और कुछ दिन उसके साथ रह के भी वो खुश रह सकता है। व्यूअर्स, यहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा। वो कोई नशा नहीं करेगा, कोई शराब नहीं पिएगा और इस तरीके से सदफ के करीब भी रहेगा और उनके बीच में नज़दीकियाँ गुर्बतें और बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आपकी राय में क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में? क्या सदफ बिलाल अब्दुल्ला से शादी करेगी या फिर कोई और मसले मसाइल मज़ीद खड़े होंगे? सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। सदफ जो आस लेकर गई होती है बिलाल अब्दुल्ला के पास, बिलाल अब्दुल्ला उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है, हर चीज़ को पूरा करता है। वो नहीं चाहता कि वो एक और दुख का सामना करे, इसलिए वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए उसके भाई को लेकर अमेरिका चला जाता है। वो पूरी फैमिली चली जाती है और वहाँ जाने के बाद यहाँ पीछे जो हाल होता है अम्मार का, वो देखने लायक होता है। हमेशा उसको संभालने में लगी हुई होती है। यहाँ सदफ जो है वो एयरपोर्ट पे भी आता है सदफ को मिलने के लिए, लेकिन सदफ उसकी तरफ देखती तक नहीं है। उसको मान होता है कि बिलाल अब्दुल्ला जब जा रहा है सारा कुछ ठीक होगा, मेरे भाई को वापस ठीक करके लेकर आएगा। व्यूअर्स, यहाँ हालात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं पीछे भी और उसको सिर्फ इस बात की फ़िक्र लाक होती है कि उसका भाई ठीक होकर आए। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होती है। वो पूरी फैमिली चली जाती है बिलाल अब्दुल्ला के साथ अमेरिका। वहाँ उसका इलाज होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होगा और वो ठीक ठाक होकर भी वापस आएगा। उसके बाद इनकी केमिस्ट्री क्या शुरू होती है। बिलाल अब्दुल्ला ने पूरी ठान ली होती है कि आखिर वो सदफ के भाई का इलाज करवा के ही छोड़ेगा। वो सारी प्लानिंग कर लेता है, सारी टिकटें हर चीज़ कर लेता है वो, और अब रवानगी की तैयारी होती है। सदफ ने भी फैसला कर लिया होता है कि वो अपने भाई के साथ ही जाएगी और बिलाल अब्दुल्ला के साथ भी जाने को वो तैयार हो चुकी है। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला भी तैयार हो चुका है उनके साथ जाने के लिए। वो उनको एंड तक हर चीज़ प्रोवाइड करके देगा और उनके भाई को सही सलामत करवा कर वापस लेकर आएगा। व्यूअर्स, सदफ जो है वो उनकी नीयत पर ईमान ले आई है। वो अपनी माँ से ये बात कहती है कि मुझे उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है, उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है। लोगों ने उनको समझने में बहुत गलत टाइम लिया है और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही बुरे इंसान है, हमने उनको समझने में गलती कर दी है। वो एक बहुत ही नेक नीयत और अच्छे इंसान है। व्यूअर्स, आगे जाके आप देखेंगे किस तरह सब कुछ उलट हो जाएगा। यहाँ अम्मार ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। वो अपनी दोस्त हमशा से यही कहता है कि जब वो बिलाल अब्दुल्ला के कमरे से बाहर आ रही होती है, मेरा दिल चाहता है कि मैं शर्म से डूब जाऊं। जिस पे हमशा उसके घर आती है और उससे यही बात कहती है, जिस पे वो कहती है उसको बोलो कि वो मर के दिखाए एक दफ़ा। व्यूअर्स, ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। अम्मार अपने साथ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा जिसकी वजह से सदफ को भी पछतावा होगा कि उसने गलत किया। व्यूअर्स, अम्मार ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको असल हकीकत नहीं पता कि आखिर मसला क्या चल रहा है। हमशा उसको बार-बार रोकती है। अब देखना ये है कि क्या सदफ उसको हकीकत बताएगी या वहाँ से चल पड़ेगी अमेरिका के लिए। ऑफिस वाले सारे तशवीश का शिकार होते हैं, सब लोगों को गलत ही लगता है क्योंकि सदफ अभी किसी को भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये बात बिलाल अब्दुल्ला को पता लगती है और जब उसको पता लगती है तो वो शॉक में चला जाता है। उसको पता होता है कि सदफ ऐसी लड़की है ही नहीं, वो कभी भी गलत कर ही नहीं सकती। इसीलिए जब उसको पता लगता है तो वो कहता है कि आपको मुझे बताना चाहिए था। दूसरी तरफ उसका भाई भी यही कहता है कि क्या मैं ठीक हो जाऊँगा। उसकी माँ भी यही कहती है कि देखो सदफ, तुम मुझसे कुछ मत छुपाना, जो कुछ भी हो मुझे बता देना, तुम्हारी आंखों में मुझे सब कुछ साफ नज़र आता है और जो चीज़ होगी तुम मुझसे शेयर करना। इसीलिए मैं तुम्हें यही बात कह रही हूँ। व्यूअर्स, क्या वो सब कुछ जो है वो भुला के सब कुछ जो है वो अपने भाई का इलाज कराने वहाँ जाएगी? क्या बिलाल अब्दुल्ला उसको इजाज़त देगा या नहीं? ये सारी बातें सुनना और देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। आगे जाके देखिएगा
क्या बिलाल अब्दुल्ला खुद जाएगा उसके भाई का इलाज करने के लिए, उसके बाद उनके क्या एहसानात होंगे उसके ऊपर। तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमशा जो है वो पूछने की भरपूर कोशिश करती है कि क्या मामला है, सदफ ऐसी लड़की है ही नहीं, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उस तरह से उसको 8 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई और वो अमेरिका भी जाने वाली है। तजस्सुस और तशवीर का शिकार होती है। वो समझाती है अम्मार को भी और कहती है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन व्यूवर्स वो समझने में तैयार नहीं होता। उसको लगता है कि उसमें लालच आ गई है, उसमें कोई हवस आ गई है। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को सारे ही बता देती है सदफ ये क्या आखिर माजरा है, आखिर क्यों कर रही है, क्योंकि उसने उससे पैसे लिए होते हैं, इसलिए वो सारी बात बताती है, जिस पे वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और अफसोस करता है कि तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे कुछ बता सको, मुझ पर कुछ एतबार कर सको, बस पैसे ले लिए। तुम मुझ पर अगर एतबार करती तो शायद ही बात कुछ और होती, लेकिन फ़िलहाल अब तुम अमेरिका नहीं जाओगी, उसका इलाज ज़रूर होगा और वो अकेला ही जाएगा, उसका इलाज वहीं पे होगा। व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या उसका इलाज होगा, वहाँ जाएगा और क्या वो ठीक होकर वापस आएगा और क्या एहसानात होंगे बिलाल अब्दुल्ला के। अब उस पर बिलाल अब्दुल्ला सब बातों से अनजान होता है। उसको लगता है कि जो उसने मांगा उसको दे दिया, लेकिन वो उस बात पे डाउट पे भी होता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता आखिर उनकी तबीयत ख़राब नहीं हो सकती जिसकी वो बेटी है। वो बात करता है हदफ से, आखिरकार उसको पता लगता है कि हदफ ने किस वजह से पैसे मांगे थे, जिस पे वो कहता है आपने मुझ पर एतबार ही नहीं किया, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपने 8 करोड़ ले लिया और मुझे ये भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, आखिर मेरी कोई वक़्त नहीं थी कि आप मुझे बता सकें। उसको साफ कह देता है कि आप अमेरिका नहीं जाएंगी, वो अकेला जाएगा और उसका इलाज भी होगा। इस पर वो कहती है मैं क्यों नहीं जाऊंगी। व्यूअर्स इनके बीच में जो कुछ भी चल रहा होता है बाहर जो है सब लोग तजस्सुस का शिकार होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि उसने पैसे मांगे, उसने पैसे दे दिए, छुट्टी मांगी, छुट्टी दे दी, आखिर क्या चल रहा है इनके बीच में। हमशा भी इस बात से परेशान होती है। वो सोचने समझने से लायक बिल्कुल उसकी ख़त्म हो चुकी है। अब देखना ये कि वो सबके सामने बताएगी किस तरीके से कोशिश कर रही होती है सदफ के हर मामलात को बखूबी खुद ही सर अंजाम दे। वो सबसे छुपाती है, नहीं चाहती किसी की बेचारगी को सहना, नहीं चाहती कोई इसको ऐसी नज़र से देखे जिसमें वो एक मासूम सी लड़की लगे। वो चाहती है कि ठन के रहना, सबके सामने तन के रहना, और नहीं चाहती कि कोई भी इसीलिए वो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं बताती और सब लोग उसको शक की निगाह से देख रहे होते हैं। और वो बताती है कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला जिसका शिकार होता है वो नहीं, वो उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको मैं गलत समझता हूँ, कुछ लड़कियाँ अच्छी होती हैं। वो पूछता है और सदफ उनको सारी हकीकत बता देती है। वो कहती है कि 8 करोड़ लेते हुए आपने मुझे ये चीज़ें नहीं बताई, आपने मुझसे ले तो लिए, लेकिन आपको उसे कहता है कि अब तुम नहीं जाओगी अमेरिका, वो अकेला जाएगा। वो कहती है क्यों नहीं जा सकती। व्यूअर्स अब बिलाल अब्दुल्ला अपने हैंड ओवर सब कुछ लेगा और सब कुछ बखूबी देखेगा, लेकिन वो किसी को भी नहीं बताएंगे कि आखिर इनके बीच चल क्या रहा है, और सब लोग इसी वहम का शिकार रहेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। बिलाल अब्दुल्ला और सदफ दोनों मिलकर अपने उसके भाई का इलाज करवाएंगे और वो बिलाल अब्दुल्ला उसका पूरा साथ देगा, पूरा सपोर्ट करेगा और अच्छे से डॉक्टर से दिखाएगा। यहाँ सदफ यहीं रहेगी, यहीं पे सब कुछ देखेगी, लेकिन उसकी माँ और उसका बेटा वहीं चला जाएंगे और सारा इलाज करवा के ही वापस आएंगे। इस तरह उसके दिल में और मोहब्बत बढ़ जाएगी बिलाल अब्दुल्ला के लिए। वो अपनी माँ से भी यही कहती है कि अम्मी जिस तरह हम उसको समझते थे वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे हमशा को ये बात हजम नहीं हो रही होगी, ना ही उसके एक दोस्त को ये सब कुछ नहीं हजम हो रहा होगा। वो सोच रहे होंगे आखिर क्या तमाशा चल रहा है। उनको लगता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, इन दोनों का अफेयर हो रहा है। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सदफ अपने भाई को भेज देती है बाहर मुल्क, वो जाता है बिलाल अब्दुल्ला के साथ और वहाँ ठीक होने की कोशिश करता है। बिलाल अब्दुल्ला उसकी माँ को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि आप परेशान ना हो, बहुत ही जल्द आपका बेटा ठीक होकर आपके पास होगा, आप मुझ पे भरोसा रखें। इस पर उसकी माँ कहती है भरोसा तो आप पे सदफ बहुत करने लगी है, आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा आप पे ही करने लगी है। सदफ बिलाल अब्दुल्ला पे इतना बहुत भरोसा करती है कि उसके भाई को वो ठीक करके वापस लेकर आएगा, लेकिन यहाँ हमशा ने हंगामा बर्पा किया होता है। वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो जाओ, तुमने नहीं पता कि वो किस तरह के इंसान है। जिस पे वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम दूर रहो, तुम खबरदार मेरे मामलात में नहीं बोलो। वो मेरे लिए फ़रिश्ता सिफत है और फ़रिश्ता से कम नहीं है। जो कुछ वो हमारे लिए कर रहा है वो किसी नेकी से कम नहीं है। वो फ़िलहाल किसी को कुछ बताना नहीं चाहती, कुछ छुपाना चाहती है। व्यूअर्स सब देखना ये है कि क्या बिलाल अब्दुल्ला सब कुछ बता पाएगा या हमेशा सबके ख़िलाफ़ जो है उसको भड़काती रहेगी। अब तक आप लोगों ने देखा सदफ आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही जाती है। बिलाल अब्दुल्ला उसके भाई को लेके वहाँ से बाहर मुल्क चला जाता है और वहाँ उसका इलाज होता है और वो व्हील चेयर पे होता है। उसके इलाज के बाद उसके आहिस्ता आहिस्ता कीमोथेरेपी थेरेपीज भी हो रही होती हैं।
हैं। बिलाल अब्दुल्ला उसका इलाज करवा के वापस आएगा और अपने उसके भाई को ठीक ठाक करके लेकर आएगा और वो उसके बाद सदफ को प्रपोज भी करेगा। वो खुद भी ठीक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमजा यहाँ पे सदफ को जीने नहीं देती। हमशा यही कहती रहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो एक इंसान है जिसमें लड़की उससे भाव नहीं देती, वो उसी के पीछे पड़ता है। ये उसकी वो है। हमशा का किरदार इस ड्रामा में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है और कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ सदफ को भरती रहती है जिससे वो पीछे हो जाए। हमशा कहीं ना कहीं बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करने लगी है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा कि बिलाल अब्दुल्ला हमशा में इंटरेस्ट ले। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सदफ का भाई बाहर मुँह चला जाता है, वहाँ बिलाल अब्दुल्ला फ़ोन करता है उसकी माँ को, उसे बताता है कि आप फिक्र ना करें, आपके बेटे को मैं सही करके सही सलामत यहीं पहुँचाऊँगा। जिस पे वो उसे कहता है कि आप मुझ पर भरोसा रखें। उसकी माँ यही कहती है कि मुझे उस पर आप पे अंधा भरोसा है, मुझे इस बात का पता है कि वो आपको ठीक करेगा, करके लेकर आएंगे। सदफ आप पे बहुत भरोसा करती है। यहाँ सदफ भी अपनी हमशा को यही बताती है कि ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम लोग समझ रहे हो, लेकिन हमशा अब उसकी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है। वो कहती है मुस्कुरा के वो गमगीन कह के बिलाल अब्दुल्ला को अपने काबू में कर रही है। उसको नज़र आ रहा है बिलाल अब्दुल्ला उसमें इंटरेस्ट लेने लग गया है। व्यूअर्स, क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में? क्या बिलाल अब्दुल्ला हमशा में इंटरेस्ट लेगा या फिर वो प्रपोज कर देगा सदफ को? वापस आते ही सदफ को उसकी तरफ माइल हो जाएगी। उस मार जैसा देख रहा होता है सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के पास जाता हुआ, उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे तो क्या करे, आखिर वो किस तरीके से रोके सब कुछ, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता। फिलहाल वो बेबसी से सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन हमशा सब नेगेटिविटी फैलाती चली जा रही होती है। हमशा कुछ ऐसा करती है जिससे सदफ बिलाल अब्दुल्ला से पीछे हो जाए, लेकिन व्यूअर्स ऐसा भी मुमकिन नहीं है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से हमशा सदफ को वार्न करती रहेगी, लेकिन सदफ उसे क्लियर कह देती है कि बिलाल अब्दुल्ला मेरे लिए फरिश्ता सिफत से कम नहीं है, उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमशा को ऐसा लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्ट लेने लगी है। क्या इन दोनों को अलग कर पाएगी? क्या सब कुछ ठीक कर पाएगी हमशा? क्या वो सदफ को बिलाल अब्दुल्ला से दूर कर सकेगी? किस तरीके से सदफ सारी चीज़ों को फेस कर रही होती है, लोगों की गलत नज़रें भी देख रही होती है कि आखिर सब लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसको इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ चाहती है कि जो सिर्फ उसका भाई ठीक हो जाए। और उसके सामने बिलाल अब्दुल्ला की हकीकत भी सामने आ रही है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो अपनी माँ को भी कहती है कि अम्मी मैं उन पे ईमान ले आई हूँ, उनकी सच्चाई पे, उनकी नेकी पे ईमान ले आई हूँ। वो बहुत ही नेक दिल और सिर्फ इंसान है, उन्होंने बहुत मदद की है हर मामले में, वरना ये काम करना इतना आसान काम नहीं था। वो मेरे भाई को भी लेकर जा रहे हैं। तो फैसला करती है, अपनी माँ को भी बनाती है कि वो साथ जाएंगी भाई के, वो उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगी। और वो बिलाल अब्दुल्ला की किसी भी नियत पे शक नहीं कर सकती, वो ईमान ले आई हैं, उनको बिलाल अब्दुल्ला पे पूरा भरोसा होता है, इसलिए वो फैसला करते हैं जाने का। रवानगी का वक्त होता है जिस पे अम्मार ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और वो गिर जाता है। अब देखना ये है कि क्या वो इस दुनिया से चला जाएगा। इस तरीके से सदफ फैसला कर लेती है जाने का। वो बिलाल अब्दुल्ला मना भी करता है कि तुम्हारा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सदफ वज़िद होती है कि मुझे आपके साथ जाने में कोई मसला नहीं है, कोई मज़ाक़ा नहीं है। वो अपनी माँ से भी बात करती है कि उसकी नीयत पे मुझे पूरा ईमान है, मैं उसकी नीयत पे बिल्कुल भी शक नहीं कर सकती। उसकी माँ यही रहती है और वो अपने भाई को लेकर बिलाल अब्दुल्ला के साथ उसका इलाज करवाने के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाती है। बिलाल अब्दुल्ला भी बहुत खुश होता है कि अब उसके साथ रहेगी और कुछ दिन उसके साथ रह के भी वो खुश रह सकता है। व्यूअर्स, यहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा। वो कोई नशा नहीं करेगा, कोई शराब नहीं पिएगा और इस तरीके से सदफ के करीब भी रहेगा और उनके बीच में नज़दीकियाँ गुर्बतें और बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आपकी राय में क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में? क्या सदफ बिलाल अब्दुल्ला से शादी करेगी या फिर कोई और मसले मसाइल मज़ीद खड़े होंगे? सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। सदफ जो आस लेकर गई होती है बिलाल अब्दुल्ला के पास, बिलाल अब्दुल्ला उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है, हर चीज़ को पूरा करता है। वो नहीं चाहता कि वो एक और दुख का सामना करे, इसलिए वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए उसके भाई को लेकर अमेरिका चला जाता है। वो पूरी फैमिली चली जाती है और वहाँ जाने के बाद यहाँ पीछे जो हाल होता है अम्मार का, वो देखने लायक होता है। हमशा उसको संभालने में लगी हुई होती है। यहाँ सदफ जो है वो एयरपोर्ट पे भी आता है सदफ को मिलने के लिए, लेकिन सदफ उसकी तरफ देखती तक नहीं है। उसको मान होता है कि बिलाल अब्दुल्ला जब जा रहा है सारा कुछ ठीक होगा, मेरे भाई को वापस ठीक करके लेकर आएगा। व्यूअर्स, यहाँ हालात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं पीछे भी और उसको सिर्फ इस बात की फ़िक्र लाक होती है कि उसका भाई ठीक होकर आए। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होती है। वो पूरी फैमिली चली जाती है बिलाल अब्दुल्ला के साथ अमेरिका। वहाँ उसका इलाज होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होगा और वो ठीक ठाक होकर भी वापस आएगा। उसके बाद इनकी केमिस्ट्री क्या
شروع ہوتی ہے بلال عبداللہ نے پوری ٹھان لی ہوتی ہے کہ آخر وہ صدف کے بھائی کا علاج کروا کے ہی چھوڑے گا. وہ ساری پلاننگ کر لیتا ہے, ساری ٹکٹیں, ہر چیز کر لیتا ہے وہ, اور اب روانگی کی تیاری ہوتی ہے. صدف نے بھی فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی جائے گی اور بلال عبداللہ کے ساتھ بھی جانے کو وہ تیار ہو چکی ہے. یہاں بلال عبداللہ بھی تیار ہو چکا ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے. وہ ان کو اینڈ تک ہر چیز پرووائڈ کر کے دے گا اور ان کے بھائی کو صحیح سلامت کروا کر واپس لے کر آئے گا. ابھی بس صدف جو ہے وہ ان کی نیت پر ایمان لے آئی ہے. وہ اپنی ماں سے یہ بات کہتی ہے کہ مجھے ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, وہ ایک اچھے انسان ہے. لوگوں نے ان کو سمجھنے میں بہت غلط ٹائم لیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ہی برے انسان ہیں, ہم نے ان کو سمجھنے میں غلطی کر دی ہے. وہ ایک بہت ہی نیک نیت اور اچھے انسان ہیں. ویورز آگے جا کے آپ دیکھیں گے کس طرح سب کچھ الٹ ہو جائے گا. یہاں عمار یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا. وہ اپنے دوست ہمشہ سے یہی کہتا ہے کہ جب وہ بلال عبداللہ کے کمرے سے باہر آ رہی ہوتی ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں شرم سے ڈوب جاؤں. جس پہ ہمشہ اس کے گھر آتی ہے اور اسے یہی بات کہتی ہے, جس پہ وہ کہتی ہے اس کو بولو کہ وہ مر کے دکھائے ایک دفعہ. ویورز ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا. عمار اپنے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کر دے گا جس کی وجہ سے صدف کو بھی پچھتاوا ہوگا کہ اس نے غلط کیا. ویورز عمار یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کو اصل حقیقت نہیں پتا کہ آخر مسئلہ کیا چل رہا ہے. ہمشہ اس کو بارہا روکتی ہے. اب دیکھنا یہ کہ کیا صدف اس کو حقیقت بتائے گی یا وہاں سے چل پڑے گی امریکہ کے لیے. آفس والے سارے تشویش کا شکار ہوتے ہیں. سب لوگوں کو غلط ہی لگتا ہے کیونکہ صدف ابھی کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے. صرف یہ بات بلال عبداللہ کو پتہ لگتی ہے اور جب اس کو پتہ لگتی ہے تو وہ شوق میں چلا جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ صدف ایسی لڑکی ہے ہی نہیں, وہ کبھی بھی غلط کر ہی نہیں سکتی. اسی لیے جب اس کو پتہ لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا. دوسری طرف اس کا بھائی بھی یہی کہتا ہے کہ کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اس کی ماں بھی یہی کہتی ہے کہ دیکھو صدف, تم مجھ سے کچھ مت چھپانا, جو کچھ بھی ہو مجھے بتا دینا. تمہاری آنکھوں میں مجھے سب کچھ صاف نظر آتا ہے اور جو چیز ہوگی تم مجھ سے شیئر کرنا. اسی لیے میں تمہیں یہی بات کہہ رہی ہوں. ویورز کیا وہ سب کچھ جو ہے وہ بھلا کے سب کچھ جو ہے وہ اپنے بھائی کا علاج کرانے وہاں جائے گی؟ کیا بلال عبداللہ اس کو اجازت دے گا یا نہیں؟ یہ ساری باتیں سننا اور دیکھنا بہت ضروری رہے گا. آگے جا کے دیکھیے گا کیا بلال عبداللہ خود جائے گا اس کے بھائی کا علاج کرنے کے لیے, اس کے بعد ان کی کیا احسانات ہوں گے اس کے اوپر. تک آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے ہمشہ جو ہے وہ پوچھنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے کہ کیا معاملہ ہے, صدف ایسی لڑکی ہے ہی نہیں. آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح سے اس کو 8 کروڑ کی ضرورت پڑ گئی اور وہ امریکہ بھی جانے والی ہے. تجسس اور تشویر کا شکار ہوتی ہے. وہ سمجھاتی ہے عمار کو بھی اور کہتی ہے کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے, لیکن ویورز وہ سمجھنے میں تیار نہیں ہوتا. اس کو لگتا ہے کہ اس میں لالچ آ گئی ہے, اس میں کوئی حوث آ گئی ہے. دوسری طرف بلال عبداللہ کو سارے حقیقت بتا دیتی ہے صدف کیا آخر ماجرا ہے, آخر کیوں کر رہی ہے, کیونکہ اس نے اس سے پیسے لیے ہوتے ہیں. اس لیے وہ ساری بات بتاتی ہے جس میں وہ اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ تم نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ مجھے کچھ بتا سکو, مجھ پہ کچھ اعتبار کر سکو. بس پیسے لے لیے. تم مجھ پہ اگر اعتبار کرتی تو شاید ہی بات کچھ اور ہوتی, لیکن فی الحال اب تم امریکہ نہیں جاؤ گی. اس کا علاج ضرور ہوگا اور وہ اکیلا ہی جائے گا, اس کا علاج وہیں پہ ہوگا. ویورز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کا علاج ہوگا, وہاں جائے گا اور کیا وہ ٹھیک ہو کے واپس آئے گا اور کیا احسانات ہوں گے بلال عبداللہ کے. اب اس پہ بلال عبداللہ سب باتوں سے انجان ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ جو اس نے مانگا اس کو دے دیا, لیکن وہ اس بات پہ ڈاؤٹ پہ بھی ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا آخر ان کی طبیعت خراب نہیں ہو سکتی جس کی وہ بیٹی ہے. وہ بات کرتا ہے صدف سے, آخر کار اس کو پتہ لگتا ہے کہ صدف نے کس وجہ سے پیسے مانگے تھے, جس پہ وہ کہتا ہے آپ نے مجھ پہ اعتبار ہی نہیں کیا, آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ نے 8 کروڑ لے لیا اور مجھے یہ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا. آخر میری کوئی وقت نہیں تھی کہ آپ مجھے بتا سکیں. اس کو صاف کہہ دیتا ہے کہ آپ امریکہ نہیں جائیں گی, وہ اکیلا جائے گا اور اس کا علاج بھی ہوگا. اس پہ وہ کہتی ہے میں کیوں نہیں جاؤں گی. ویورز ان کے بیچ میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے باہر جو ہے سب لوگ تجسس کا شکار ہوتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی چکر چل رہا ہے کیونکہ اس نے پیسے مانگے, اس نے پیسے دے دیے, چھٹی مانگی, چھٹی دے دی. آخر کیا چل رہا ہے ان کے بیچ میں. ہمشہ بھی اس بات سے پریشان ہوتی ہے. وہ سوچنے سمجھنے صلاحیت بالکل اس کی ختم ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہ سب کے سامنے بتائے گی. اس طریقے سے کوشش کر رہی ہوتی ہے صدف کے ہر معاملات کو بخوبی خود ہی سر انجام دے. وہ سب سے چھپاتی ہے, نہیں چاہتی کسی کی بیچارگی کو سہنا, نہیں چاہتی کوئی اس کو ایسی نظر سے دیکھے جس پہ وہ ایک معصوم سی لڑکی لگے. وہ چاہتی ہے کہ ٹھن کے رہنا, سب کے سامنے تن کے رہنا, اور نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اسی لیے وہ اپنے فرینڈ سرکل میں کسی کو نہیں بتاتی اور سب لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ بتاتی یہی ہے کہ میں شاپنگ پہ جا رہی ہوں. یہاں بلال عبداللہ بھی جس کو شکار ہوتا ہے اور وہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ کیا کرے. بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو میں غلط سمجھتا ہوں, کچھ لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں. وہ پوچھتا ہے اور صدف ان کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ 8 کروڑ لیتے ہوئے آپ نے مجھے یہ چیزیں نہیں بتائیں, آپ نے مجھ سے لے تو لیے, لیکن آپ کو
उसे कहता है कि अब तुम नहीं जाओगी अमेरिका, वो अकेला जाएगा। वो कहती है क्यों नहीं जा सकती। व्यूअर्स, अब बिलाल अब्दुल्ला अपने हैंड ओवर सब कुछ लेगा और सब कुछ बखूबी देखेगा, लेकिन वो किसी को भी नहीं बताएंगे कि आखिर इनके बीच चल क्या रहा है, और सब लोग इसी वहम का शिकार रहेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। बिलाल अब्दुल्ला और सदफ दोनों मिलकर अपने उसके भाई का इलाज करवाएंगे और वो बिलाल अब्दुल्ला उसका पूरा साथ देगा, पूरा सपोर्ट करेगा और अच्छे से डॉक्टर से दिखाएगा। यहाँ सदफ यहीं रहेगी, यहीं पे सब कुछ देखेगी, लेकिन उसकी माँ और उसका बेटा वहीं चला जाएंगे और सारा इलाज करवा के ही वापस आएंगे। इस तरह उसके दिल में और मोहब्बत बढ़ जाएगी बिलाल अब्दुल्ला के लिए। वो अपनी माँ से भी यही कहती है कि अम्मी, जिस तरह हम उसको समझते थे वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे हमशा को ये बात हजम नहीं हो रही होगी, ना ही उसके एक दोस्त को ये सब कुछ नहीं हजम हो रहा होगा। वो सोच रहे होंगे आखिर क्या तमाशा चल रहा है। उनको लगता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, इन दोनों का अफेयर हो रहा है। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सदफ अपने भाई को भेज देती है बाहर मुल्क, वो जाता है बिलाल अब्दुल्ला के साथ और वहाँ ठीक होने की कोशिश करता है। बिलाल अब्दुल्ला उसकी माँ को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि आप परेशान ना हो, बहुत ही जल्द आपका बेटा ठीक होकर आपके पास होगा, आप मुझ पे भरोसा रखें। इस पर उसकी माँ कहती है भरोसा तो आप पे सदफ बहुत करने लगी है, आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा आप पे ही करने लगी है। सदफ बिलाल अब्दुल्ला पे इतना बहुत भरोसा करती है कि उसके भाई को वो ठीक करके वापस लेकर आएगा, लेकिन यहाँ हमशा ने हंगामा बर्पा किया होता है। वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो जाओ, तुमने नहीं पता कि वो किस तरह के इंसान है। जिस पे वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम दूर रहो, तुम खबरदार मेरे मामलात में नहीं बोलो, वो मेरे लिए फरिश्ता सिफत है और फरिश्ता से कम नहीं है। जो कुछ वो हमारे लिए कर रहा है वो किसी नेकी से कम नहीं है। वो फ़िलहाल किसी को कुछ बताना नहीं चाहती, वो छुपाना चाहती है। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या बिलाल अब्दुल्ला सब कुछ बता पाएगा या हमेशा सबके खिलाफ जो है उसको भड़काती रहेगी। अब तक आप लोगों ने देखा सदफ आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही जाती है। बिलाल अब्दुल्ला उसके भाई को लेके वहाँ से बाहर मुल्क चला जाता है और वहाँ उसका इलाज होता है और वो व्हील चेयर पे होता है। उसके इलाज के बाद उसके आहिस्ता कीमोथेरेपीज़ भी हो रही होती हैं। बिलाल अब्दुल्ला उसका इलाज करवा के वापस आएगा और अपने उसके भाई को ठीक ठाक करके लेकर आएगा और वो उसके बाद सदफ को प्रपोज भी करेगा। वो खुद भी ठीक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमजा यहाँ पे सदफ को जीने नहीं देती। हमशा यही कहती रहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो एक इंसान है जिसमें लड़की उससे भाव नहीं देती, वो उसी के पीछे पड़ता है। ये उसकी वो है। हमशा का किरदार इस ड्रामा में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है और कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ सदफ को भरती रहती है जिससे वो पीछे हो जाए। हमशा कहीं ना कहीं बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करने लगी है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा कि बिलाल अब्दुल्ला हमशा में इंटरेस्ट ले। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सदफ का भाई बाहर मुल्क चला जाता है। वहाँ बिलाल अब्दुल्ला फ़ोन करता है उसकी माँ को, उसे बताता है कि आप फिक्र ना करें, आपके बेटे को मैं सही करके सही सलामत यहीं पहुँचाऊँगा। जिस पर वो उसे कहता है कि आप मुझ पर भरोसा रखें। उसकी माँ यही कहती है कि मुझे उस पर आप पे अंधा भरोसा है, मुझे इस बात का पता है कि वो आपको ठीक करके लेकर आएंगे। सदफ आप पे बहुत भरोसा करती है। यहाँ सदफ भी अपनी हमशा को यही बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो, लेकिन हमशा अब उसकी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है। वो कहती है मुस्कुरा के वो गमगीन कह के बिलाल अब्दुल्ला को अपने काबू में कर रही है। उसको नज़र आ रहा है बिलाल अब्दुल्ला उसमें इंटरेस्ट देने लग गया है। व्यूअर्स, क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में? क्या बिलाल अब्दुल्ला हमशा में इंटरेस्ट लेगा या फिर वो प्रपोज कर देगा सदफ को? वापस आते ही सदफ को उसकी तरफ माइल हो जाएगी। समार जैसा देख रहा होता है सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के पास जाता हुआ, उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे तो क्या करे, आखिर वो किस तरीके से रोके सब कुछ, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता। फ़िलहाल वो बेबसी से सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन हमशा सब नेगेटिविटी फैलाती चली जा रही होती है। हमशा कुछ ऐसा करती है जिससे सदफ बिलाल अब्दुल्ला से पीछे हो जाए, लेकिन व्यूअर्स ऐसा भी मुमकिन नहीं है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से हमशा सदफ को वार्न करती रहेगी, लेकिन सदफ उसे क्लियर कह देती है कि बिलाल अब्दुल्ला मेरे लिए फरिश्ता सिफत से कम नहीं है, उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमशा को ऐसा लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्ट लेने लगी है। क्या इन दोनों को अलग कर पाएगी? क्या सब कुछ ठीक कर पाएगी हमशा? क्या वो सदफ को बिलाल अब्दुल्ला से दूर कर सकेगी? किस तरीके से सदफ सारी चीज़ों को फेस कर रही होती है, लोगों की गलत नज़रें भी देख रही होती है कि आखिर सब लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसको इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ चाहती है कि तो सिर्फ उसका भाई ठीक हो जाए। और उसके सामने बिलाल अब्दुल्ला की हकीकत भी सामने आ रही है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो अपनी माँ को भी कहती है कि अम्मी
میں ان پہ ایمان لے آئی ہوں، ان کی سچائی پہ، ان کی نیکی پہ ایمان لے آئی ہوں۔ وہ بہت ہی نیک دل اور صرف انسان ہے، انہوں نے بہت مدد کی ہے ہر معاملے میں، ورنہ یہ کام کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ میرے بھائی کو بھی لے کے جا رہے ہیں، تب فیصلہ کرتی ہے، اپنی ماں کو بھی بناتی ہے کہ وہ ساتھ جائیں گی بھائی کے، وہ اسے بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گی، اور وہ بلال عبداللہ کی کسی بھی نیت پہ شک نہیں کر سکتی، وہ ایمان لے آئی ہیں۔ ان کو بلال عبداللہ پہ پورا بھروسہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں جانے کا۔ روانگی کا وقت ہوتا ہے جس پہ عمار یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا اور وہ گر جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اس طریقے سے صدف فیصلہ کر لیتی ہے جانے کا۔ وہ بلال عبداللہ منع بھی کرتا ہے کہ تمہارا جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن صدف بضد ہوتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں سے بھی بات کرتی ہے کہ اس کی نیت پہ مجھے پورا ایمان ہے، میں اس کی نیت پہ بالکل بھی شک نہیں کر سکتی۔ اس کی ماں یہی رہتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو لے کے بلال عبداللہ کے ساتھ اس کا علاج کروانے کے لیے امریکہ شفٹ ہو جاتی ہے۔ بلال عبداللہ بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ اب اس کے ساتھ رہے گی اور کچھ دن اس کے ساتھ رہ کے بھی وہ خوش رہ سکتا ہے۔ ویورز یہاں پہ بلال عبداللہ پورے طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا، وہ کوئی نشہ نہیں کرے گا، کوئی شراب نہیں پیے گا، اور اس طریقے سے صدف کے قریب بھی رہے گا اور ان کے بیچ میں نزدیکیاں قربتیں اور بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی رائے میں کیا ہوگا آنے والے ایپیسوڈز میں؟ کیا صدف بلال عبداللہ سے شادی کرے گی یا پھر کوئی اور مسئلے مسائل مزید کھڑے ہوں گے؟ ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں۔ صدف جو آس لے کے گئی ہوتی ہے بلال عبداللہ کے پاس، بلال عبداللہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، ہر چیز کو پورا کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ ایک اور دکھ کا سامنا کرے، اس لیے وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے اس کے بھائی کو لے کے امریکہ چلا جاتا ہے۔ وہ پوری فیملی چلی جاتی ہے اور وہاں جانے کے بعد یہاں پیچھے جو حال ہوتا ہے عمار کا وہ دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کو سنبھالنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں صدف جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ بھی آتا ہے صدف کو ملنے کے لیے، لیکن صدف اس کی طرف دیکھتی تک نہیں ہے۔ اس کو مان ہوتا ہے کہ بلال عبداللہ جب جا رہا ہے سارا کچھ ٹھیک ہوگا، میرے بھائی کو واپس ٹھیک کر کے لے کر آئے گا۔ ویورز یہاں حالات کافی خراب ہو جاتے ہیں پیچھے بھی، اور اس کو صرف اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس کا بھائی ٹھیک ہو کر آئے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ وہ پوری فیملی چلی جاتی ہے بلال عبداللہ کے ساتھ امریکہ، وہاں اس کا علاج ہوگا، بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی ہوگا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر بھی واپس آئے گا۔ اس کے بعد ان کی کیمسٹری کیا شروع ہوتی ہے؟ بلال عبداللہ نے پوری ٹھان لی ہوتی ہے کہ آخر وہ صدف کے بھائی کا علاج کروا کے ہی چھوڑے گا۔ وہ ساری پلاننگ کر لیتا ہے، ساری ٹکٹیں ہر چیز کر لیتا ہے وہ، اور اب روانگی کی تیاری ہوتی ہے۔ صدف نے بھی فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی جائے گی اور بلال عبداللہ کے ساتھ بھی جانے کو وہ تیار ہو چکی ہے۔ یہاں بلال عبداللہ بھی تیار ہو چکا ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے۔ وہ ان کو اینڈ تک ہر چیز پرووائڈ کر کے دے گا اور ان کے بھائی کو صحیح سلامت کروا کر واپس لے کر آئے گا۔ ویورز صدف جو ہے وہ ان کی نیت پر ایمان لے آئی ہے۔ وہ اپنی ماں سے یہ بات کہتی ہے کہ مجھے ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ ایک اچھے انسان ہے۔ لوگوں نے ان کو سمجھنے میں بہت غلط ٹائم لیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ہی برے انسان ہیں، ہم نے ان کو سمجھنے میں غلطی کر دی ہے۔ وہ ایک بہت ہی نیک نیت اور اچھے انسان ہیں۔ ویورز آگے جا کے آپ دیکھیں گے کس طرح سب کچھ الٹ ہو جائے گا۔ یہاں عمار یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ اپنے دوست ہمشہ سے یہی کہتا ہے کہ جب وہ بلال عبداللہ کے کمرے سے باہر آ رہی ہوتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں شرم سے ڈوب جاؤں، جس پہ ہمشہ اس کے گھر آتی ہے اور اسے یہی بات کہتی ہے، جس پہ وہ کہتی ہے اس کو بولو کہ وہ مر کے دکھائے ایک دفعہ۔ ویورز ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، عمار اپنے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کر دے گا جس کی وجہ سے صدف کو بھی پچھتاوا ہوگا کہ اس نے غلط کیا۔ ویورز عمار یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کو اصل حقیقت نہیں پتا کہ آخر مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ ہمشہ اس کو بارہا روکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا صدف اس کو حقیقت بتائے گی یا وہاں سے چل پڑے گی امریکہ کے لیے۔ آفس والے سارے تشویش کا شکار ہوتے ہیں، سب لوگوں کو غلط ہی لگتا ہے کیونکہ صدف ابھی کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ صرف یہ بات بلال عبداللہ کو پتہ لگتی ہے، اور جب اس کو پتہ لگتی ہے تو وہ شاک میں چلا جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ صدف ایسی لڑکی ہے ہی نہیں، وہ کبھی بھی غلط کر ہی نہیں سکتی، اسی لیے جب اس کو پتہ لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ دوسری طرف اس کا بھائی بھی یہی کہتا ہے کہ کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ اس کی ماں بھی یہی کہتی ہے کہ دیکھو صدف، تم مجھ سے کچھ مت چھپانا، جو کچھ بھی ہو مجھے بتا دینا، تمہاری آنکھوں میں مجھے سب کچھ صاف نظر آتا ہے، اور جو چیز ہوگی تم مجھ سے شیئر کرنا، اسی لیے میں تمہیں یہی بات کہہ رہی ہوں۔ ویورز کیا وہ سب کچھ جو ہے وہ بھلا کے سب کچھ جو ہے وہ اپنے بھائی کا علاج کرانے وہاں جائے گی؟ کیا بلال عبداللہ اس کو اجازت دے گا یا نہیں؟ یہ ساری باتیں سننا اور دیکھنا بہت ضروری رہے گا۔ آگے جا کے دیکھیے گا کیا بلال عبداللہ خود جائے گا اس کا بھائی کا علاج کرنے کے لیے، اس کے بعد ان کے کیا احسانات ہوں گے اس کے اوپر۔ تک آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے ہمشہ جو ہے وہ پوچھنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے کہ کیا معاملہ ہے، صدف ایسی لڑکی ہے ہی نہیں، آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح سے اس کو 8 کروڑ کی ضرورت پڑ گئی اور وہ امریکہ بھی جانے والی ہے۔
तजस्सुस और तशवीर का शिकार होती है। वो समझाती है अम्मार को भी और कहती है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन व्यूवर्स वो समझने में तैयार नहीं होता। उसको लगता है कि उसमें लालच आ गई है, उसमें कोई हवस आ गई है। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को सारे हकीकत बता देती है सदफ, क्या आखिर माजरा है, आखिर क्यों कर रही है, क्योंकि उसने उससे पैसे लिए होते हैं, इसलिए वो सारी बात बताती है, जिसमें वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और अफसोस करता है कि तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे कुछ बता सको, मुझ पर कुछ एतबार कर सको, बस पैसे ले लिए। तुम मुझ पर अगर एतबार करती तो शायद ही बात कुछ और होती, लेकिन फ़िलहाल अब तुम अमेरिका नहीं जाओगी, उसका इलाज ज़रूर होगा और वो अकेला ही जाएगा, उसका इलाज वहीं पे होगा। व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या उसका इलाज होगा, वहाँ जाएगा और क्या वो ठीक होकर वापस आएगा, और क्या एहसानात होंगे बिलाल अब्दुल्ला के अब उस पर। बिलाल अब्दुल्ला सब बातों से अनजान होता है। उसको लगता है कि जो उसने मांगा उसको दे दिया, लेकिन वो उस बात पे डाउट पे भी होता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता आखिर उनकी तबीयत ख़राब नहीं हो सकती जिसकी वो बेटी है। वो बात करता है हदफ से, आखिरकार उसको पता लगता है कि हदफ ने किस वजह से पैसे मांगे थे, जिस पे वो कहता है आपने मुझ पर एतबार ही नहीं किया, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपने 8 करोड़ ले लिया, और मुझे ये भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, आखिर मेरी कोई वक़्त नहीं थी कि आप मुझे बता सकें। उसको साफ कह देता है कि आप अमेरिका नहीं जाएंगी, वो अकेला जाएगा और उसका इलाज भी होगा। इसमें वो कहती है मैं क्यों नहीं जाऊंगी। व्यूअर्स इनके बीच में जो कुछ भी चल रहा होता है बाहर, जो है सब लोग तजस्सुस का शिकार होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि उसने पैसे मांगे, उसने पैसे दे दिए, छुट्टी मांगी, छुट्टी दे दी, आखिर क्या चल रहा है इनके बीच में। हमशा भी इस बात से परेशान होती है, वो सोचने समझने सलाहियत बिल्कुल उसकी ख़त्म हो चुकी है। अब देखना ये कि वो सबके सामने बताएगी किस तरीके से कोशिश कर रही होती है सदफ के हर मामलात को बखूबी खुद ही सर अंजाम दे। वो सबसे छुपाती है, नहीं चाहती किसी की बेचारगी को सहना, नहीं चाहती कोई इसको ऐसी नज़र से देखे जिसमें वो एक मासूम सी लड़की लगे। वो चाहती है कि ठन के रहना, सबके सामने तन के रहना, और नहीं चाहती कि कोई भी उस